जाने कितने दिनों के बाद शाम तेरे द्वार आए हैं। जाने कितने दिनों के बाद शाम तेरे द्वार आए हैं। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा लिमिटेड लो, जैसे 8 लाख रुपए नहीं। भजन गाने की फीस ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 हजार। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारोगे तुम ही मोहन, जिद है हमारी। हमारा टाबर माने इवड़े सू ज्यादा लाड लडावे सा। हमारा टाबर माने इवड़े सू ज्यादा लाड लडावे सा। ग्यारस की ग्यारस मिलवा ने आवे सा। जली लंका मेरी जला में भी। कलाकारी तो कलाकार की जान होती है और कला से ही कलाकार की पहचान होती है। सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रताप सिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है श्याम जगत के सबसे बड़े प्रेमी और गायक कलाकार, जिनके आपने बहुत से गाने सुने होंगे क्योंकि बच्चे बच्चे भी जुबान पर है, इनके बहुत से सॉन्ग आए हैं और श्याम बाबा के भजनों को लेकर मतलब पूरे भारत भर में ये प्रसिद्ध है और बड़े बड़े प्रोग्राम इनके आते हैं। हरियाणा से बाहर भी बहुत सी जगह में स्टेट में जाते हैं। भाई कृष्ण भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कृष्ण भट्ट के आपने बहुत से गाने सुने होंगे, तो आइए आज बातचीत करें। कृष्ण भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सभी को। ये प्रेमी तो बाबा की है, प्रेम करना ही हमारी पहचान है, इसीलिए हम भजन गाते हैं बाबा के और प्रेम का प्रचार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण भैया, एक बार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपका नाम पता आपके मुखारबिंद से। मैं सिवानी से कृष्ण भट्ट, भजन गायक, आप सभी का प्रेमी और बाबा का दास। कृष्ण भैया, श्याम जगत की बात करूंगा। श्याम जगत में आपने एक अलग सी पहचान बनाई है अपनी, क्योंकि सुरों के बादशाह भी हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सुरीली आपकी आवाज रहती है। तो ये क्या मन में आई कि आपको मतलब श्याम जगत में आना है? ऐसा कोई अभाव नहीं था मेरा बचपन से ही बाबा से लगाव है और हमारे परिवार में बचपन से ही मैंने सुना है। मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े भैया सभी भजन गाते थे, तो उनको देख के मैंने सीख लिया और बाबा से प्रीत होगी। उस प्रीत को लेके मैं भजन गाने लग गया। तो किसी ये गाने बजाने का शौक आपको कब से लगा? तो मतलब बचपन से, स्कूल के समय से ही था, या फिर बाद में कोई ऐसी कुछ तैयारी जो आपने गायन क्षेत्र में आना पड़ा? मैं स्कूल टाइम से गाना गाता नहीं था, पर हुआ क्या है कि हमारे राधे कृष्ण टीचर होते थे, उन्होंने मुझे पहली बार सेलेक्ट किया गाने के लिए। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा तू गायक बन सकता है। अच्छा, और मेरे मन में पीछे तक भी कोई अभाव नहीं था, 10 साल तक कोई अभाव नहीं था। 10 साल के बाद मेरे मन में अचानक से अभाव आया कि मुझे भजन करना चाहिए, मैं बना इसीलिए। तो मैंने गायन क्षेत्र में अपना तो कृष्ण भैया पूरी बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक बेताब हैं आपका एक कोई भजन सुनने के। ऐसा कोई श्याम भजन जो आप दिल से गाते हो, मतलब भजन तो आप सभी गाते हो, इतना आपका सबसे फेवरेट रहा हो जिसका आपका मन ना भरा और बार बार गाने मन करता हो, तो उसकी दो लाइनें एक बार हो जाए। भजन तो ऐसा कोई नहीं जिससे मेरा मन भरा हो, क्योंकि उसमें हर भजन में बाबा का नाम है। और रही बात स्पेशल, मेरे लिए कुछ नहीं है स्पेशल, मेरे लिए बाबा का नाम ही है। वो किसी भी भजन में हो तो मैं उसे गाना पसंद करता यदि आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे, आपका सबसे पसंदीदा कहूंगा मैं, मतलब दो लाइन उसकी सुनाओ। हूँ। एक पसंदीदा भजन है मेरा, लॉकडाउन में हमने रिलीज किया था जब बाबा का दरबार खुला था, तब हमने बनाया था एक भजन, उसकी मैं चंद लाइन आपको सुनाता हूँ। जाने कितने दिनों के बाद शाम तेरे द्वार आए हैं। जाने कितने दिनों के बाद शाम तेरे द्वार आए हैं, कन्हैया तेरे द्वार आए हैं। ये मेरा भजन रहा। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। सुरों के बाद है इसीलिए कहते हैं हम ही, क्योंकि और लॉकडाउन की बात करूंगा कृष्ण भैया। लॉकडाउन के टाइम में देखा था जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर थे, लेकिन उस समय आपने एक अलग सा नाम कमाया। आपके यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपकी बहुत सी वीडियो आती थी और लोग मतलब अपने घरों में बैठे बैठे ही मतलब श्याम भजनों का आनंद लेते थे। तो एक मतलब बहुत ही सुहाना पल भी था वो। लेकिन उस समय के अंदर देखो, कोरोना काल एक भयंकर बीमारी थी और उस समय आपने लोगों का मनोरंजन किया। तो ये क्या मन में आई कि आपने बैठे बैठे ऑनलाइन मनोरंजन किया लोगों? मन में नहीं आया था, मन की बात ये है कि हमें लगा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। और रास्ता ये नहीं था कि चिंता ये थी कि कल को काम खुलेगा नहीं खुलेगा, मैंने सोचा जीवन समाप्ति हो जाए क्या पता। तो मैंने कहा इस बुरे समय में अगर उसका भजन, उसका चिंतन हो जाए तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। और उसके जो प्रेमी है, जो परेशान थे, उनको भजन सुन के थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, अच्छा पल लगे, ये बुरा समय अच्छे में व्यतीत हो, इसलिए हमने ये ऐसा
चला है। कहते हैं भी जब लॉकडाउन का समय था, जब वो श्याम प्रेमी थे वो बेचैन थे श्याम भजन सुनने के लिए, क्योंकि जागरण कीर्तन भजन सब कुछ बंद थे। लेकिन उस समय, उस कठिन समय के अंदर कृष्ण भैया ने एक नई पहल की थी। यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऑनलाइन आपको भजन सुनाते थे और लाइव आकर के ये हर समय नए नए भजन श्याम बाबा के लाते थे। तो कृष्ण भाई, बात करूंगा पढ़ाई लिखाई की, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी और अपनी फैमिली में कौन कौन है, इसके बारे मैं पढ़ाई लिखी मैंने +2 तक की है। और फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है, 2 भाई हैं मेरे बड़े, 3 मेरी बहनें हैं। में? तो कृष्ण भैया, अपना जो व्यवसाय है, मतलब ये गाने का ही काम है या फिर इसके अलावा कोई और भी बिजनेस है? व्यवसाय प्रथम तो मेरा खुद का एक बिज़नेस है, ऑडियो का बिज़नेस है मेरा, साउंड का, डीजे का बिज़नेस है। और व्यवसाय की रही बात, बाबा का नाम लेना तो मेरा एक कर्तव्य है और वही मेरा व्यवसाय बन गया, तो उससे अच्छा मेरे लिए क्या हो। तो कृष्ण भैया, सबसे पहले मैं बात करूंगा गुरु की। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी किसी प्रकार का भी मतलब आदमी की लाइन हो, उसके अंदर अपना एक गुरु जरूर होता है, चाहे वो किसी फील्ड में लगा लो। तो सबसे पहले बात करूँ अपने गुरु की, आपने गुरु किसको धारण किया? गुरु मैंने धारण किया है, बहल से हैं, उनको मैंने अपना गुरु धारण किया है। मतलब धारण की बात करें तो, अदरवाइज़ मैंने सबसे प्राथमिकता दी है गुरु को, अपनी माँ को। क्योंकि मैं जितनी बातें अपनी माँ की सुनता हूँ शायद किसी की नहीं, अपनी भी नहीं सुनता। जहाँ मेरी माँ की बात आए तो मैं फिर उन्हीं की सुनता कृष्ण भैया, बात करूंगा सीखने की। आपने गाना बजाना सीखा, जो अपने गुरु से आपने शिक्षा ली। एक बात इसमें निकल कर और आती है, मतलब ये सीखने कहते हैं कोई उम्र नहीं होती, जिससे जो चीज सीखने को मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपके जीवन में भी है भाई, आप हर किसी से मतलब सीखने की कोशिश करते हैं? हूँ। मैं जीवन भर सीखने की कोशिश में रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही रहूँगा। जहाँ मुझे जो मिला, अच्छा मिला मैंने रख लिया, बुरा मिला मैंने छोड़ दिया। और रही बात गुरु की, तो गुरु हर क्षेत्र में बदल जाते हैं। जहाँ आपकी सोच बदल जाएगी वहाँ गुरु बदल जाएगा, सीधी-सीधी बात है। और रही सीखने की, तो मैंने सीखा नहीं है संगीत कहीं भी, मैंने सुना है बस। तो कृष्ण भैया, जैसे बात आती है प्रोग्राम की, आप बाहर लगभग प्रोग्राम करते हो, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं, तो श्याम प्रेमी वो बड़े चाव के साथ आपको बुलाते हैं। तो हरियाणा के अलावा, हरियाणा में तो अपने प्रोग्राम करते ही रहते हैं, हमने बहुत देखी, उसके अलावा आपने अब तक कहाँ का प्रोग्राम किए? मैं हरियाणा में कम किए मैंने प्रोग्राम। मैंने अक्सर ज़्यादा ही प्रोग्राम बाहर ही किए। जैसे राजस्थान में ज़्यादा रहा है मेरा, सबसे ज़्यादा राजस्थान में रहा है। इसके अलावा बॉम्बे, उड़ीसा और इधर चेन्नई, मदुराई, काफ़ी जगह जहाँ मैंने बाबा का गुणगान किया है और करता ही रहा हूँ। कभी बैंगलोर, कभी कहीं, मतलब मुझे खुद को नहीं पता। बस बाबा की कृपा है, जहाँ बाबा की सेवा मिली मैंने दिल से। एक कृष्ण भैया, फेसबुक पे हम आपकी बहुत सी पोस्टें देखते हैं। एक आप जो निःशुल्क जागरण कीर्तन की जो आपने मुहिम चला रखी है, समय समय पर आप निःशुल्क जागरण करते रहते हो, उसका क्या फंडा है, कैसे क्या इसका करते कारण ये है कि मैं निःशुल्क जागरण करता रहता हूँ। कभी मैं 15 जागरण करता हूँ, कभी 20 करता हूँ, कभी 40 करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि बाबा से मेरी कोई अरदास होती है और वो पूरी हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बाबा को क्या दे सकता हूँ? समय के अलावा मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं है। उनको क्या दूँगा मैं? तो मैं ये सोचता हूँ कि बाबा मैं 21 दिन आपको समय दूँगा और निःशुल्क दूँगा, सिर्फ़ आपके भजन करने हैं उस समय में। कोई भी करवाए, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं बाहर हो, अंदर हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी जेब से पैसा लगाऊँगा नहीं और अगले से एक पैसा लूँगा नहीं। ये सोच के मैं वो बाबा को समय मेरा देता तो किशन भैया, बात करूंगा जिस प्रकार से मतलब आप निःशुल्क जागरण कीर्तन भी करते हो, अगर बात आए पैसे की, इतने बड़े बड़े गायक कलाकार हैं जो लाखों रुपए लेकर के और मतलब घंटा 2 घंटा के लिए आते हैं और लाखों रुपए फीस ले जाते हैं, तो आपकी फीस भी उन्हीं कलाकारों की तुलना में मतलब उतनी रहती है या उससे कम रहती है? हूँ। देखिए, जीने के लिए ना पेट ज़रूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। रही बात पैसा लेने की, अगर हमें कोई पैसा दे रहा है, अपनी खुशी से दे रहा है, तो हमें लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है। डिमांड हमारी कुछ होती नहीं है। रही बात जो प्रोग्राम के ज़्यादा पैसे की या कम पैसे की, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जाती, वहाँ प्रेम ही देखा जाता है। सामने वाला कैसा है? अगर सामने वाले का प्रेम थोड़ा-सा सच्चा लग रहा है, तो वहाँ पैसे की कोई वैल्यू तो किशन भैया, कई कई बड़े बड़े कलाकार हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहते हैं कि 8-8 लाख, 9-9, 10-10 लाख रुपए लेकर के डिमांड करते हैं, और श्याम प्रेमी उनको बुला बुला के राजी होते हुए कहते हैं जी पैसे कुछ कम कर लो, तो वो कहते हैं नहीं, इतने पैसे लगेंगे, अगर बुलाना हो तो बुलाओ, वरना टाला करो। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी है? वो गलत है, ऐसा करना गलत है। देखिए, हम भजन गा रहे हैं, ना कि कोई मज़दूरी कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, मेहनत नहीं है इसमें। भजन कर रहे हैं तो हमारे हिस्से में उसके पैसे के अलावा भी बहुत कुछ आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए। पैसा लिमिटेड लो, जैसे 8 लाख रुपए नहीं। भजन गाने की फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार रुपए होनी चाहिए। इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होनी चाहिए। सिंगर कितना ही बड़ा हो भले, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने नए चेहरों को बुलाओगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किशन भाई, बात करूंगा
कलाकारों की, जो कलाकार है, जो इतने बड़े बड़े भजन गायक है, आपने किन किन कलाकारों के साथ काम किया है? मतलब आप कोई बड़े प्रोग्राम में गए हो, बड़े बड़े कलाकारों से आपका सामना हुआ हो, तो ऐसे कोई कलाकार जिनसे आपकी मुलाकात हुई? लगभग सभी से हुई है, जो श्याम बाबा के अच्छे-अच्छे प्रेमी, जो बड़े प्रेमी हैं जितने भी, श्याम जगत में जितने सितारे हैं, सबसे मेरी मुलाकात हुई है और सबके साथ मैंने परफ़ॉर्म भी किया। अब नाम के तौर पे तो मैं आपको क्या बताऊँ, बड़े-बड़े सिंगर हैं हमारे, यहाँ के प्रमोद त्रिपाठी जी भी हैं, जयपुर से हैं और संजय मित्तल जी भी हैं, संजू शर्मा जी भी हैं, रजनी राजस्थानी जी हैं, मतलब ये सारे बहुत अच्छे लेवल के सिंगर हैं। शीतल पांडे भाई हैं, मतलब बहुत अच्छे सिंगर हैं, सभी अच्छे हैं। श्याम जगत में सिंगर कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं है। सिंगर सारे एक से लाजवाब सिंगर, भजन गायक। तो कृष्ण भैया, आप जैसे 22 जनवरी को रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या के अंदर, तो उसको लेकर भी आपने आपके मुखारबिन से मैंने सुनी थी कुछ लाइनें भजन की, वो अगर उसकी 2 लाइन हो जाए। उसकी लाइनें तो आपको सुनने को मिलेंगी यूट्यूब पे ही। उस लाइनों का अभी तक मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने गाया क्या है, पर इतना कि राम का बड़ा ही सुंदर भजन है। भाव रखा है कि एक भक्त के प्रति भगवान का मतलब क्या लगाव है और एक भक्त का भगवान के प्रति क्या लगाव है। मतलब तब तक वो भजन रिलीज नहीं होएगा, तब तक आप सुनाओगे नहीं उसकी नहीं, लाइन? वो रिलीज़ होगा तभी आप बहुत ही सुंदर भजन भाई कृष्ण भाई साहब का अभी रिलीज होने वाला है। रिलीज होने से पहले उसकी लाइन अपने को ये नहीं सुना सकते, और बहुत ही भगवान राम का बहुत ही सुंदर भजन है। तो कृष्ण भाई, अब जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? आपके क्या विचार है जिस प्रकार से एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है? विचार ये है कि ये भूमि राम की है और ये जीवन भी राम का है और ये जीवन चलता ही राम से है। राम का मतलब आस्था और शांति। ये 2 चीज़ें इंसान से जुड़ी होंगी तो राम स्वयं अंदर होगा। ज़रूरत नहीं है किसी मंदिर की, और मंदिर बना तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे राम का मंदिर बना है। हिंदुत्व का मतलब एक पहचान, सबसे अलग पहचान, और हिंदू का तो देखो नाम ही राम है। कृष्ण भाई, 2-4 ऐसी और लाइनें जो सबसे प्रिय श्याम भजन हो आपकी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारोगे तुम ही मोहन, जिद है हमारी। तो भगवान भगवान से आप जिद करके बैठ जाओ, जैसे पिता से जिद की मुझे चाहिए तो चाहिए। अगर भगवान से भी ऐसी जिद रखोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेरा विश्वास तो कृष्ण भैया, एक आपका राजस्थानी भजन है, है। मारवाड़ी भजन। मारवाड़ी भजन है, उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुना। ये बहुत अच्छा भजन है कि भगवान और भक्त की बातें हैं। भगवान कहता है अपने बच्चों से, मारा टाबर म्हाने हिवड़े सू ज्यादा लाड लडावे सा, मारा टाबर म्हाने हिवड़े सू ज्यादा लाड लडावे सा, ग्यारस की ग्यारस मिलवा ने आवे सा, ग्यारस की ग्यारस मिलवा ने आवे सा। बहुत सुंदर भजन है। क्या बात है, क्या बात। तो इसके अलावा कृष्ण भैया, आपका एक भजन जो बहुत ही सुर्खियों में रहा है वो, और रावण का भजन है, उसकी 2 लाइनें और सुनना चाहते हैं, जो रावण के ऊपर जो आप भजन गाते हो। वो धर्म और अधर्म की बात है, विश्वास की बात है अपनी अपनी। रावण को भी सभी जानते हैं और राम को भी सब जानते हैं, और राम भी यही है और रावण भी यही है, दूर नहीं है कोई। तुम मुझे यूं जला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जला ना पाओगे, कि जली लंका मेरी जला मैं भी, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, तुम भी एक दिन जलाए जाओगे, तुम मुझे यूं। भाई, बहुत ही सुंदर इनके मुखारबिन से भजन सुन करके हमारा भी हृदय जो वो खुशी से फूला नहीं समारा। तो कृष्ण भाई, लास्ट में जाते जाते क्या संदेश आप आज की जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो नशे पते में भटक रही है, और उसको लेकर के आप अपने विचार साझा करें? देखिएगा, पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की जनरेशन ने बातें कम मानती थी और आज की जनरेशन बातें बहुत जल्दी मान लेती है, और सुधार भी है। आज के युवा बच्चे 20 साल के, 25 साल के जो लड़के हैं, जो 18 साल के, मैंने बाबा के कीर्तनों में इतने देखे हैं जितने कि मैंने पिछले इन 10 सालों में कहीं नहीं देखा। तो आज के युवा के लिए कि जो ये रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे जिस पथ पे चल रहे हैं, वो सही चल रहे हैं। आज के युवा बेस्ट है। तो भाई, बहुत ही सुंदर संदेश ये थे हमारे साथ आज की खास बातचीत में
कृष्ण भट्ट। तो कृष्ण भैया, अगर कोई भी दर्शक वीडियो देख करके आपसे जागरण करवाना चाहे, क्योंकि बहुत से आपके प्रेमी हैं, तो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपके संपर्क सूत्र और एड्रेस जरा बताएं। संपर्क सूत्र आप एनपीएस न्यूज के माध्यम से ले लीजिएगा। ये भाई नरसिंह जी मेरे भाई है, मानिए मैं नहीं, ये खुद ही कृष्ण है अपने आप। भैया अपना मतलब फोन नंबर तो एक बार दर्शकों को बताए। फोन नंबर तो आपको नीचे लिख देंगे भैया, बता देंगे आपको जैसा हमारा फोन नंबर है, और किसी को अच्छा लगे तो जरूर संपर्क करना। चलो भाई, इनका जो एड्रेस है, कृष्ण भाई का फोन नंबर वगैरह है, वो आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और हर ग्रुप में डालियो, ताकि इनके जो प्रेरणादायक विचार हैं वे हर एक दर्शक तक पहुंचे और एक नई प्रेरणा जो है वो सुनने को मिले। तो भाई क्या की देर, आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर। एनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।